हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टोनिक्स गेमिंग। और भाई एक और धांसू सा अल्टीमेट गेमिंग पीसी बिल्ड लेके आ गए हैं जिसमें आप भाई 2K से लेके अल्ट्रा एंड 4K गेमिंग कर सकते हो बहुत ही आराम से, बिकॉज दिस PC has the best gaming processor in the market, which is Ryzen 7 9000X3D. With that, we have used the combo of graphic card 5070 Ti 16GB, which is again a superb choice for a ultra 2K gaming PC build. Or if you want to do 4K gaming, वो भी बहुत आराम से हो जाएगी. Now with 2K gaming, this PC also will give you a great performance in editing and streaming. So let's check out the complete video. Specs के बारे में बात करेंगे, performance देखेंगे इसकी, एंड भाई प्राइस का मैं आपको ज्यादा इसमें नहीं बताऊंगा. प्राइस जो भी अपडेटेड होगा हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, बिकॉज प्राइस का बहुत हमारा फ्लक्चुएशन चल रहा है इस टाइम. रैम प्राइस आर इंक्रीजिंग रैपिडली. तो व्हाट आई विल डू दिस टाइम इज कि मैं आपको वीडियो में प्राइस बताऊंगा, बस इस पीसी का प्राइस उस डेट जिस दिन ये डल रहा है उसका हम लोग डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे, ठीक है. तो आपके लिए इजियर रहेगा, आपके लिए बेटर रहेगा. दिस पीसी का आइडियल प्राइसिंग अगर मैं आपको बताऊं वैसे इन जनरली तो ये 2.10 लाख से 2.2 लाख के बीच में रेंज करेगा, डिपेंडिंग किस डेट पे ये जा रहा है, बट इसके अराउंड ही रेंज होगा ये, ठीक है. तो पूरा वीडियो देखो. So भाई जैसे कि मैंने आपको बताया, यूज केस अल्टीमेट प्योरली गेमिंग के लिए है जनरली पीसी, बट यू कैन इजीली डू स्ट्रीमिंग एंड एडिटिंग इन दिस बिकॉज इट डज हैव अ Ryzen 7 एंड इट डज हैव अ 5070 Ti. तो स्ट्रीमिंग एंड एडिटिंग भी बहुत आराम से हो जाएगी. जनरली ये जो पीसी लिया है कस्टमर ने इज प्योरली फॉर गेमिंग. उनको बेसिकली 2K अल्ट्रा पे गेमिंग करनी है और बहुत धांसू फुल ऑन करनी है गेमिंग. तो भाई बिल्कुल परफेक्ट स्पेक्स लिए, मतलब इससे पिच परफेक्ट बिल्ड नहीं हो सकता अगर आपको 2K अल्ट्रा पे गेमिंग करनी है. इट इज सच एब्सोल्युटली ब्यूटी ऑफ अ स्पेक्स, ठीक है. और सही बताऊं, क्रेडिट टू द कस्टमर, उन्होंने बहुत सारे स्पेक्स अपने हिसाब से चूज करे. ऑब्वियसली बहुत सारी हमारी वीडियोस देख के, बहुत रिसर्च करके उन्होंने ये स्पेक्स चूज करे एंड ही चोज दिस बिल्ड एंड इट इज एब्सोल्युटली बेस्ट इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स आल्सो, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस आल्सो. तो पूरा वीडियो देख लेना, इसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बिल्कुल पिच परफेक्ट बिल्ड है. सबसे पहले हमारा प्रोसेसर, वी हैव यूज्ड द बेस्ट गेमिंग प्रोसेसर Ryzen 7 9000X3D, comes with 8 cores 16 threads. अगेन जैसे मैंने कहा, गेमिंग तो हो जाएगी, स्ट्रीमिंग भी बहुत प्यार से हो जाएगी विदाउट एनी हैसल, बिकॉज वी हैव गुड नंबर ऑफ कोर्स इन दिस एज वेल. इसमें साथ में एक्स्ट्रा 3D कैश मेमोरी आती है which will help you in gaming very, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से आपकी गेमिंग भी हो जाएगी. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके बायोस में यू कैन ऑल्सो गेट अ XCD मोड, जिसको आप ऑन करके अगर करोगे देन यू कैन गेट ग्रेटर गेमिंग परफॉर्मेंस इन दिस एज वेल. तो ये भी आप कर सकते हो. ऑब्वियसली इफ यू वांट टू यूज मल्टीटास्किंग अगर आपको करनी है तो वो स्विच ऑफ कर देना, बिकॉज वो जो करता है बेसिकली ये करता है कि आपका सिंगल परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है ताकि आपकी गेमिंग अच्छी हो जाए. जब भी आपको कोई भी ऐसा वर्क हो जिसमें मल्टी कोर यूज करना हो, तब यू कैन स्विच इट ऑफ एज वेल इन योर बायोस, ठीक है. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट आवर ग्राफिक कार्ड. अगेन दिस कॉम्बो इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डूइंग गेमिंग. CPU एंड GPU का वी हैव यूज्ड Ryzen 7 एंड विद दैट वी हैव यूज्ड 5070 Ti 16GB का ग्राफिक कार्ड. इन दिस पर्टिकुलर बिल्ड वी हैव यूज्ड Gigabyte का 5070 Ti 16GB WindForce OC वर्जन. ट्रिपल फैन आता है 5070 Ti यूजुअली हर एक मॉडल में ही, तो ये भी वही है. दिस इज SFF वर्जन विच इज स्मॉल फॉर्म फैक्टर रेडी. अगर आपको छोटे बिल्ड्स बनाने उसमें भी ये लग जाता है. नाउ दैट डज नॉट मीन कि इसके थर्मल्स खराब होंगे. बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि SFF है तो मतलब इसके थर्मल्स खराब होंगे. ऐसा बिल्कुल नहीं है. यू कैन चेक द GPU टेम्परेचर्स हियर, मैंने आपको डाल दिए हैं एट फुल लोड. तो भाई SFF रेडी का मतलब ये नहीं कि थर्मल्स खराब हो जा रहे हैं. इट्स जस्ट दैट द मॉडल इज डिफरेंट. डेफिनेटली दिस इज अ बेस मॉडल, तो उसकी हीट सिंक थोड़ी पतली ही होती है. आप पुराने जनरेशन की 4070 Ti WindForce में जाओगे, डेफिनेटली यू विल आल्सो सी अ स्मॉलर हीट सिंक इफ आई कंपेयर टू गेमिंग OC और एयर OC. यहाँ पे भी सेम है. SFF तो है ही, बट उन्होंने थर्मल में कोई इशू नहीं दिए हैं, ठीक है. अगर आपको एक बड़ी हीट सिंक चाहिए, यू विल हैव टू बाय लेट्स से 5070 Ti गेमिंग OC और गेमिंग ट्रियो OC या टफ Asus का ले सकते हो. प्राइस डिफरेंस इज ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज बिटवीन द टू ग्राफिक कार्ड एंड आई डू नॉट थिंक कि वो सिर्फ थर्मल्स के 1-2 डिग्री फर्क के लिए आपको इतना एक्सपेंसिव लेना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट. तो लेट्स मूव ऑन टू आवर मदरबोर्ड. हमने यहाँ पे X870 Aorus Elite Wi-Fi 7 यूज किया है. अगेन एब्सोल्युटली ब्यूटी ऑफ अ मदरबोर्ड. बहुत ही प्यारा मदरबोर्ड है भाई. VRAM बहुत अच्छे हैं, NVMe सपोर्ट अच्छा मिल जाता है. 3 का 4 रैम स्लॉट्स हैं. लुक्स में अच्छा है, परफॉर्मेंस आपको बहुत जबरदस्त देगा. बेसिक आपको क्या देखना होता है मदरबोर्ड में, मेरा बॉटलनेक नहीं करना चाहिए मेरा CPU एंड GPU, वो बिल्कुल भी नहीं करेगा. एंड यू विल गेट गुड नंबर ऑफ IO पोर्ट्स इन दिस एज वेल.
Plus, best part is Wi-Fi 7 भी है, so you are basically on the latest generation motherboard, and you'll also get a Gen 5 NVMe SSD का support. ठीक है. Next we'll talk about our power supply. Again, power supply is important to understand कि भाई इस system में कितना power supply चाहिए. It usually depends upon the CPU GPU combination. 5070 Ti के आसपास अगर कोई भी combination बनाते हो, you need a 850 watt power supply. हमने यहाँ पे MSI का 850 watt यूज किया है. It was gold, fully modular, ATX 3.1. फिर में most importantly आपको power supply में ये देखना होता है कि भाई आपका जो power draw है आपके CPU और GPU का बाकी components का, क्या वो मेरे power supply से कम आ रहा है. So there is a calculation that we do. Accordingly we suggest a great power supply. So accordingly हमने ये वाली power supply यूज करी कि यार 850 watt is necessary for this kind of system. तो power supply हमारे ऊपर छोड़ देगा और हमें बढ़िया से आपको प्रॉपर करके दे देंगे. ठीक है. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट आवर स्टोरेज एंड रैम. हमने यहाँ पे 1 TB का Essence 7100 Gen 4 NVMe यूज किया फ्रॉम वेस्टर्न डिजिटल. अगेन 7000 MB per second के साथ बहुत ही अमेजिंग स्टोरेज है ये. ऑब्वियसली गेमिंग के लिए आपको 7000 की स्पीड नहीं चाहिए होती. यू जस्ट नीड अ 5000 विच इज गुड इनफ टू हैंडल द कम्यूट गेमिंग, बट मोर द मेरियर वाला हिसाब है. इतना खर्च किया ही है तो 1000 खर्च करके यू कैन ऑल्सो गेट अ 7000 MB per second का स्टोरेज ऑल्सो. ठीक है. हमने यहाँ पे G-Seal का 32GB 16:2 DDR5 Trident Z5 RGB यूज करी है. Now यार RAM is a situation right now and I want to talk about it. RAM के prices बहुत rapidly increase हो रहे हैं and it will increase more. हमारे यहाँ पे आज एक certain price है, maybe 3 days बाद और increase हो जा रहा है. Reason as of now there are too many factors. You know, USD increase, shortage demand, Micron जो इनका supply है वो थोड़ा problematic हो रहा है. So बहुत सारे factors से इसका price बहुत ज़्यादा increase होता जा रहा है. So please make sure you do book the PC as soon as possible because अगर आप DA सोच के डिले कर रहे हो कि यार मैं अभी प्राइस कम होगा तो नहीं होगा. I can guarantee you till the next year it will not decrease at all. It will only increase significantly. आप आज की डेट में देखोगे it's almost double price. अगर एक रैम हमारी 32GB वाली 11000 की बिक रही थी, आज वो 20 से 21000 रुपए की बिक रही है. And trust me, it will increase more. So do not delay just because of the RAM की मेरे को करना है. अगर आपको करना है स्टार्ट विद लेसर रैम एंड इंक्रीज इट मे बी लेटर ऑन 6 months 8 months बाद अगर आपको इंक्रीज करना है वो कर सकते हो, बट डू नॉट डिले द बिल्ड बिकॉज ऑफ द रैम. यू विल ओनली सी प्राइस हाइक्स इसके बाद से. ठीक है. नेक्स्ट अगर बात करता हूं हमारे कूलर की. हमने यहाँ पे डीप कूल का एक नया कूलर यूज किया है LQ360. इट इज अ ग्रेट कूलर. 12 से 13,000 में जिसको भी डिस्प्ले वाला कूलर चाहिए होता है जहां पे वो मॉनिटर कर सके अपने टेम्परेचर्स, गीगाहर्ट्ज कितना चल रहा है, क्या टेम्परेचर चल रहा है, क्या हो रहा है मेरे पीसी में, उसके लिए एक बहुत बढ़िया कूलर डीप कूल लेके आया. डीप कूल LQ360 ARGB. वेरी गुड कूलर. परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है इसकी. 360 लिक्विड कूलर है. विद दैट वी हैव यूज्ड द कैबिनेट डीप कूल का ही CG530. अगेन एब्सोल्युटली ब्यूटी इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स. 4 ARGB फैंस आपको मिल सकते हैं, वो भी इन्फिनिटी लुक्स के साथ जैसे आप देख सकते हो. परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ एयर फ्लो इज वेरी गुड. दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. एंड इसको टाइप C भी मिल जाता है आपको. 360 सपोर्ट मिल जाता है. डुअल चेम्बर कैबिनेट है. एंड इसमें अगर आप चाहते हो तो 5090 भी हमने इसमें लगाया हुआ था जिसमें कोई इशू नहीं आता. ठीक है. तो दिस वाज द कंप्लीट बिल्ड. प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इसका प्राइस मैं इसमें नहीं डाल रहा बिकॉज मैं आज बोलूंगा कल कुछ चेंज हो जाएगा. पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड ऑल्सो. इससे बेटर डिस्क्रिप्शन में प्राइस डाल दूंगा जो भी जिस दिन भी पीसी वीडियो जाएगी उस दिन के हिसाब से. तो भाई अब देख लेते हैं इसका परफॉर्मेंस. आ जाओ.
सो भाई आई होप यू लाइक द परफॉर्मेंस, इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी बिल्ड। अगर आपको गेमिंग स्ट्रीमिंग करनी है, कुछ हद तक एडिटिंग भी करनी है, यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस बिल्ड। मजा आ जाएगा आपको। 2K अल्ट्रा या 4K गेमिंग के लिए आप पीसी बिल्ड ले सकते हो। तो भाई अगर आपको भी पीसी बिल्ड चाहिए, डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक है, वहां जाओ, पीसी बना लो एग्जैक्ट स्पेस के साथ। यू कैन बुक इट थ्रू आवर वेबसाइट, COD इज ऑल्सो अवेलेबल। अगर आपको हमारे स्टोर पे आकर बनाना है, देन यू कैन कम टू आवर स्टोर एज वेल। 203 दिनार भवन नेहरू प्लेस में सेकंड फ्लोर में हमारा है ऑफिस। आ जाओ, आपके सामने पूरा पीसी बिल्ड बनाएंगे, मजे करेंगे। एंड अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, यू वांट टू बुक इट ऑनलाइन, हमारा व्हाट्सएप नंबर इज ऑल्सो गिवन। यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप और कॉल अस एज वेल। हम आपको समझा देंगे, कोटेशन भेज देंगे, देन यू कैन बुक थ्रू व्हाट्सएप एज वेल। ठीक है, तो अगले मिलता हूं और भी बड़े बड़े पीसी बिल्ड।